लोग जानते हैं हम लोग घरों में ही अपनी तालीम जारी रखे हुए हैं, ऑनलाइन स्टडीज़ हमारी चालू है। जैसा कि हमारा साइंस 1 का जो पहला सबक हमने शुरू किया है जिसका नाम है शकली कशिश यानी कि ग्रेविटेशन, उसी को हमको आज आगे बढ़ाना है। इसके पहले 2 लेक्चर्स में हमने उसकी काफ़ी सारी मालूमात हासिल की, जैसा मिसाल के तौर पर शकली कशिश किसे कहा जाता है, इसके नज़रिए को पेश किसने किया, इसके अलावा मरकज़ चौकुअत, ये तमाम चीज़ों की मालूमात हमने हासिल की। उसके बाद में इसके अगले पिछले पीरियड में हमने देखा केपलर के कानून, उसको एक मरतबा दोहरा कर हम आगे की तरफ चलते हैं। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले केपलर का पहला कानून कि केपलर ने सैयारों की गर्दिश के ताल्लुक से अपने पहले कानून में क्या कहा था केपलर ने कि सैयारा जो भी है सूरज के अतराफ बैज़वी मदार में ही गर्दिश करते हैं और सूरज उनका नुक्ते माज़ का है। दूसरा कानून हमने देखा था कि सैयारा और सूरज को जोड़ने वाला खत्े मुस्तकीम यकसा वक्फे वक्त में यकसा इलाके को तय करता है। तीसरा कानून हमने केपलर का पढ़ा था कि हर सैयारे को सूरज के अतराफ मदार में गर्दिश करने के लिए दरकार वक्त का मुरब्बा उसी सैयारे का सूरज से औसत फासले के मुकब के रास्त तनासुब में पाया जाता है। एक ज़ाब्ते के जरिए हमने इसे देखा था, यानी कि टी की दूसरी बटे आर की तीसरी, यानी कि वक्त का मुरब्बा और उस सैयारे का सूरज से दरमियानी फासले के औसत के मुकब के माकूस तनासुब में पाया जाता है और ये मुस्तकिल कहा गया है इसे, यानी कि ये कभी बदलने वाला नहीं है, यानी कि हर सैयारे का गर्दिश के लिए वक्फे दौर उतना ही है और उसका सूरज से फासला उतना ही है, वो कभी तब्दील होने वाला नहीं। मिसाल के तौर पर जैसा हमारे निज़ाम शमसी के अंदर सूरज हमारे दरमियान में वाक़ है और सबसे पहला जो सैयारा है हमारा वो है अतारुद, ज़ोहरा, ज़मीन। ये तीनों की अगर हम मुकामात देखेंगे तो पहला अतारुद ही है, दूसरा ज़ोहरा ही है और तीसरा ज़मीन है। ये कभी घूमते घूमते पहले मदार में, दूसरे मदार में या तीसरे मदार में छलांग लगा नहीं सकते। तो ये केपलर ने इस कानून को बयान किया था। आगे चलते हैं, केपलर के यही कानूनों का आगे मुशाहिदा करने के बाद एक और नया हमारा जो साइंसदान है सर आइजैक न्यूटन ने इसके अंदर एक और नजरिया उन्होंने पेश किया जिसे कहा जाता है न्यूटन का कशिशे शकल का कायनाती उसूल। देखेंगे हम लोग न्यूटन का कशिशे शकल का कायनाती उसूल। क्या कहा न्यूटन ने अपने कायनाती उसूल के अंदर, वो हमको यहाँ पर देखना है। न्यूटन ने अपने कायनाती उसूल को बयान करने से पहले उसने केपलर के तमाम कवानीन का मुशाहिदा किया और उन्होंने कहा कि कायनात में पाए जाने वाला हर एक जिस्म हर दूसरे जिस्म को अपनी जानिब एक मखसूस कुव्वत से क्या करता है, कशिश करता है, यानी कि अपनी जानिब खींचता है। लेकिन वो कुव्वत कशिश उन दो अजसाम के कमियतों के हासिल ज़र्फ के साथ तनासुब में होती है और उनके दरमियानी फासले के साथ दरमियानी फासले के मुरब्बे के माकूस तनासुब में पाई जाती है। मिसाल के जरिए हम लोग उसे देखेंगे। एक मरतबा न्यूटन का कशिश शकल का कायनाती उसूल एक मरतबा और बयान कर रहा हूँ। न्यूटन ने अपने कशिश शकल के कायनाती कानून में यह बयान किया कि कायनात में पाए जाने वाले हर दो जिस्म एक दूसरे को अपनी जानिब एक मखसूस कुव्वत कशिश से खींचते हैं, यानी कि अपनी तरफ एक दूसरे को खींचते हैं और उनकी खींचने की जो शरह है वो इस तरह बयान की गई है कि उनकी खींचने की जो कुव्वत कशिश है उनकी कमियतों के हासिल ज़र, यानी कि उनकी जितनी कमियत है उसके साथ वो रास्त तनासुब में पाए जाते हैं, लेकिन उनका जो दरमियानी फासला है उसके माकूस तनासुब में पाया जाता है। एक मिसाल के जरिए हम लोग देखेंगे, यहाँ पर फर्ज करेंगे हम लोग हमारे पास दो अजसाम है। फर्ज कीजिए, एक फर्ज करेंगे हम लोग यहाँ पर क्या फर्ज करेंगे, दो जिस्म है हमारे पास, एक की कमियत है हमारे पास m1 और दूसरा जिस्म है हमारे पास जिसकी कमियत है m2। अब ये दो जिस्म हमारे कायनात में फर्ज कीजिए इस तरह वाक़ है। यहाँ पर एक m1 जिस्म है और यहाँ पर एक m2 जिस्म है। ये m1 और ये m2 जिस्म है। कायनाती उसूल के ताल्लुक से न्यूटन ने जो बयान किया उसको यहाँ पर हम लोग रियाज़त की सूरत में देखेंगे, यानी कि ये m1 जिस्म ये m2 जिस्म ये m1 को क्या कर रहा है, अपनी जानिब खींच रहा है और ये m1 जिस्म m2 को अपनी जानिब क्या कर रहा है, कशिश कर रहा है। तो न्यूटन के उसूल के जरिए बयान किया गया कि
जो दो अजसाम हमारे कायनात में मौजूद हैं वो एक दूसरे को कशिश तो कर रहे हैं, लेकिन किस तरह से कोशिश कर रहे हैं? अपनी कमियतों के हासिले ज़र्ब के साथ, लेकिन उनके दरमियान जो फासला है, ये फासला उसके माकूस तनासब में पाया जाता है। मिसाल के तौर पर इस तरह बयान किया गया उसको, और इन पर अमल करने वाली जो कुव्वत कशिश है उसे हुरूफ तहजीब F से जाहिर किया गया है, और इन दोनों का दरमियानी फासला उसे हुरूफ तहजीब D से जाहिर किया गया। तो इसको रियाजती सूरत में इस तरह से लिखा जा सकता है, F इसका तनासब हमारे जिस्मों के कमियतों के हासिल ज़र्ब और उनके दरमियानी फासले के मुरब्बे के माकूस तनासब में पाया जाता है। यानी कि ज़ाब्ता इस तरह हम लोग तब्दील करेंगे, F बराबर G M1 M2 बटे D की दूसरी। अब जरा गौर फरमाइए, यहाँ पर ये M1 एक जिस्म है और M2 एक जिस्म है। ये M1 जिस्म M2 जिस्म के जरिए अपनी जानिब खींचा जा रहा है, और ये M2 जिस्म M1 की जानिब खींचा जा रहा है, और उनके दोनों के दरमियान का फासला है D। और इन दोनों अजसाम पर अमल करने वाली एक और कुव्वत है जिसे हम यहाँ हुरूफ तहजीब F से क्या कर रहे हैं? जाहिर कर रहे हैं। इसे इंग्लिश में फोर्स कहा जाता है, और उर्दू में ये कुव्वत कशिश यानी सक्रिय कुव्वत हमारी, और इनके दोनों के दरमियान का फासला D। तो उसको रियाजती सूरत में हम लोग इस तरह लिखेंगे, F इसका तनासब हासिल ज़र्ब के साथ उनकी कमियतों के M1 M2 बटे D की दूसरी, और ज़ाब्ते को तब्दील कर F बराबर G M1 M2 बटे D की दूसरी। अब यहाँ पर जो G का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया बच्चों, ये ग्रेविटेशन यानी कि सक्रिय कुव्वत है जो एक कायनाती मुस्तकिल है। क्या कहा गया इसे? कायनाती मुस्तकिल कहा गया है। इस G को कहा गया है यहाँ पर, ये कायनाती मुस्तकिल है, ये कभी बदलने वाला नहीं है। इसे कहा गया है कायनाती मुस्तकिल। और इसी G की जो एसआई निज़ाम में हमारे पास इकाई है, एसआई निज़ाम में इसकी जो इकाई है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर केजी स्क्वायर कहा जाता है। अब ये एसआई निज़ाम क्या है, ये हम लोग 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। एसआई निज़ाम यानी कि सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स कहा जाता है उसे। जैसे हमारे पास चीज़ों की इकाइयाँ दी जाती है, उसी तरह जैसे मिसाल के तौर पर कोई अनाज है जिसे हम लोग ग्राम किलोग्राम में नापते हैं, कोई माय अशिया है उसे लीटर में नापते हैं, कोई फासले हैं उसे मीटर किलोमीटर में सेंटीमीटर में नापते हैं। उसी तरह इस कशिशे शकल को भी नापने के लिए एक इकाई बनाई गई जिसे कहा गया है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। आगे चलते हैं, इसकी जो कीमत है G की कीमत हमारे कायनात में जो है वो है G बराबर 6.673। कितनी है? 6.673। ये हमारे G की कीमत है, ये कभी बदलने वाली नहीं है, ये मुस्तकिल है। तो याद रखिए, इसी तरह न्यूटन का ये हमारे न्यूटन का कशिश शकल का कायनाती उसूल एक मरतबा दोहरा रहा हूँ, आप लोग ध्यान देंगे। न्यूटन ने अपने कशिश शकल के कायनाती कानून में ये बयान किया कि कायनात में पाए जाने वाले हर दो अजसाम एक दूसरे को अपनी जानिब कशिश करते हैं, और ये जो कशिश कुव्वत है, ये जो कुव्वत कशिश है, इनके कमियतों के हासिल ज़र्ब के तनासुब, हासिल ज़र्ब के साथ तनासुब में पाई जाती है, और उनके दरमियानी फासले के मुरब्बे के माकूस तनासुब में पाई जाती है। माकूस यानी कि फौरी तौर पर अमल नहीं करती, लेकिन बिल रास्त तरीके से भी हम इसको कहा जा सकता है, यानी कि माकूस तरीके से वह अमल करती है। तो ये हमारे न्यूटन ने अपने कशिश शकल के कायनाती नजरिए में बयान किया। उसने आगे और क्या कहा कि अगर ये जो जिस्म है, ये जो दो अजसाम हमारे पास मौजूद हैं, इसमें से किसी एक की भी कमियत को हमने क्या कर दिया? दुगना किया। फर्ज कीजिए मिसाल के तौर पर इसकी कमियत 5 है, तो हमने इसकी कमियत क्या कर दी? यहाँ पर 10 कर दी। अगर इन दोनों अजसाम में से किसी एक की कमियत को भी अगर हम लोग दुगना करेंगे, तो इनके अंदर, इनके दरमियान में पाई जाने वाली जो कुव्वत कशिश है वो भी क्या होना शुरू होगी? दुगना होंगी। और अगर इनका दरमियानी फासले को अगर हम लोग दुगना करेंगे, तो इनके दरमियान मौजूद जो कशिश शकल है वो 1/4 हो जाएंगी। इनके दरमियान की कुव्वत कितनी होगी? 1/4 होगी। अगर कमियत को दुगना करेंगे तो कुव्वत भी दुगनी, अगर फासले को दुगना करेंगे तो कुव्वत 1/4 हो जाती है। और क्या कहा उसने? अगर वो दो अजसाम, कौन से दो अजसाम? वो जो दो अजसाम बयान किए गए वो अगर कुर्बी शक्ल के होंगे,
कैसे शक्ल के? पूर्वी शक्ल। ये आप लोग ज्योमेट्री में पढ़ चुके हैं। कुर्रा यानी कि मिसाल के तौर पर हमारे पास एक गेंद है जिसे हम लोग बॉल कहा जाता है, वो एक कुर्रे की मिसाल है। अगर कायनात में पाए जाने वाले जो दो अजसाम हैं वो कुर्रे की शक्ल के होंगे तो उनकी कमियतें उनके मरकज के अंदर पाई जाती है। कहाँ से लिया जाता है कमियतों को? उनके मरकज से, यानी कि इनके मरकजों को जोड़ने वाला जो खत्ते मुस्तकीम है उनकी कुव्वत इस खत्ते मुस्तकीम में पाई जाती है। और उनके दरमियान का जो खत्ते मुस्तकीम हमने खींचा है इसकी जो लंबाई है उनके मरकजों की लंबाई तस्लीम कर दी जाती है। याद रखिए, मतलब और बयान कर रहा हूँ, अगर वो दो अजसाम पूर्वी शक्ल के हैं तो उनकी कमियतें उनके दरमियान मौजूद खत्ते मुस्तकीम में, उनकी कुव्वत उनके दरमियान में मौजूद खत्ते मुस्तकीम में पाई जाती है, और इस कता तक की जो लंबाई है उनके मरकजों का फासला तस्लीम कर लिया जाता है। तो न्यूटन ने यही अपने कायनाती नजरिए में पेश किया। अगला जुज़्व इसके अंदर हम लोग देखते हैं बच्चों, दायरवी हरकत और उसके ज़ेर असर मरकज़े जो कुव्वत, यानी कि किस तरह से दायरवी सिमत में हरकत करने वाले जिस्म पर मरकज़े जो कुव्वत अमल करती है। कहा गया यहाँ पर यकसा दायरवी हरकत, यकसा दायरवी हरकत और मरकज़े जो कुव्वत का असर। मरकज़े जो कुव्वत का असर, किस तरह से दायरवी सिमत में हरकत करने वाले जिस्म पर मरकज़े जो कुव्वत का असर होता है, ये अभी हमको यहाँ पर देखना है। फर्ज कीजिए अगर कोई जिस्म दायरवी सिमत में गर्दिश कर रहा है, यानी कि वो दायरवी गर्दिश में मुहतरिक है, यानी कि हरकत कर रहा है, तो उसकी जो कुव्वत है वो उसके मरकज के जानिब मरकज़े जो कुव्वत के असर के साथ होती है। यानी कि जो ताकत उसकी लगाई जा रही है उसके ऊपर, उसको दायरवी सिमत में घुमाने के लिए जो ताकत लगाई जा रही है वो उसके मरकज से है और वो उसके मरकज़े जो कुव्वत है। उसी को कहा गया पर मरकज़े जो कुव्वत। एक मिसाल के जरिए हम लोग यहाँ पर उसी को भी देखेंगे। आप फर्ज करेंगे हम लोग यहाँ पर एक सैयारा जो है हमारे सूरज के अतराफ, ये सूरज है हमारा और ये सैयारा ये उसके अतराफ गर्दिश कर रहा है। इस सैयारे की कमियत को हम लोग यहाँ पर m फर्ज करेंगे और सूरज और सैयारे के दरमियान का फासला r फर्ज करेंगे और इसके घूमने की रफ्तार v से फर्ज करेंगे और इस सैयारे को घूमने के लिए वक्त जो दरकार दिया गया पर इसको हम कहते हैं कि t से जाहिर करेंगे। याद रखेंगे m ये कमियत हो गई, v ये रफ्तार, r ये निस्फ कुदर और t जो है यहाँ पर दरकार वक्त कहा गया है। तो इसकी बिना पर यहाँ पर जो कुव्वत की कदर ली जाती है एक ज़ाब्ते के जरिए से जाहिर किया गया है mv की दूसरी बटे r। यानी कि अगर कोई जिस्म दायरवी सिमत में गर्दिश कर रहा है, यानी कि दायरवी सिमत में अगर गर्दिश कर रहा है तो उस पर असर करने वाली जो मरकज़े जो कुव्वत है वो है mv की दूसरी बटे r। ये ज़ाब्ता याद रखेंगे आप लोग। ये मरकज़े जो कुव्वत अगर कोई जिस्म दायरवी सिमत में हरकत कर रहा है बराबर mv की दूसरी बटे r। और इसी तरह अगर हम लोग ये सैयारे की मिसाल लेंगे तो यहाँ पर एक और ज़ाब्ता हमारे पास तैयार होता है। अगर वो सैयारा सूरज के अतराफ गर्दिश कर रहा है तो उसकी मरकज की जो मरकज़े जो कुव्वत है वो सूरज के जानिब पाई जाती है। तो ज़ाब्ता हमारे पास यहाँ पर एक और ज़ाब्ता तैयार हुआ f बराबर mv की दूसरी बटे r। आप देखेंगे हम लोग यहाँ पर न्यूटन का जो नजरिया किस तरह से उसने इसके जरिए दायरवी हरकतों के लिए साबित किया, ये ज़ाब्ते को लेकर हम लोग देखेंगे। यहाँ पर चलते हैं हम लोग एक सैयारे को गर्दिश करने के लिए, एक चक्कर मुकम्मल करने के लिए दरकार वक्त। यहाँ पर देखेंगे सैयारे का एक चक्कर के लिए दरकार वक्त। अब मिसाल देखने के पहले यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि सैयारे की जो गर्दिश है वो कैसी है। ये दायरा नुमा सिमत में है, बैटरी मदार है। अब मदार है जो दायरवी सिमत में है तो एक चक्कर मुकम्मल करना यानी कि एक मुहीत वहाँ पर मुकम्मल हुआ, जिसे हम लोग रियाजत की सूरत के अंदर 2 पाई r इस ज़ाब्ते के जरिए लिखा जाता है। अब यहाँ पर जो r है वो सूरज का फासला हुआ, सूरज का फासला
टी ये वक्त हुआ, सैयारे के लिए दरकार वक्त, उसी की बिना पर हम लोग यहाँ पर ज़ाब्ता लिखेंगे। उस सैयारे की रफ्तार यानी कि v से जाहिर किया गया बराबर तय कुर्दा फासला, ये हम लोग ने 9th में पढ़ चुके हैं। अगर किसी शय की रफ्तार हमको मालूम करना है तो हमारे पास ज़ाब्ता है तय कुर्दा फासला बटे वक्त कहा गया है उसे, यानी कि ज़ाब्ता तैयार हुआ हमारे पास v बराबर तय कुर्दा फासला बटे वक्त। अब तय कुर्दा फासला यहाँ पर 2 पाई r है तो हमने लिया यहाँ पर 2 पाई r, और जो वक्त है हमारा उसको हमने यहाँ पर हुरूफ तहजीब t से लिया तो यहाँ पर है हुरूफ तहजीब t। अब यही v की कीमत हम लोग इस ज़ाब्ते के अंदर रखेंगे और मालूम करेंगे कि वो सैयारा और सूरज के दरमियान जो मरकज़ चौक़ुव्वत अमल कर रही है वो किस तरह से अमल करती है। ठीक है, चलते हैं आगे। तो यही ज़ाब्ते को आगे की तरफ लेकर हम लोग देखेंगे। F बराबर m v की दूसरी बटे r रखते हैं हम लोग ज़ाब्ते के अंदर यही कीमतें। F बराबर m, अब v की कीमत हमने वहां पर हासिल किया 2 पाई r बटे t कौंस का मुरब्बा, मुरब्बा क्यों लिया यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर v का मुरब्बा है, बटे r जैसे का वैसे। चलते हैं, ये कौंस को खोलेंगे हम लोग अभी। F बराबर m 2 का मुरब्बा 4 पाई का मुरब्बा पाई की दूसरी कुव्वत r का मुरब्बा r की दूसरी कुव्वत बटे t की दूसरी और यहाँ पर बटे है r। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ये r और ये r कटवा, यहाँ पर बचा हमारे पास एक r। अब इसको रियाज़ाती सूरत में आगे की तरफ हम लोग बढ़ाते हैं। F बराबर m 4 पाई की दूसरी r बटे t की दूसरी। अब ये जो मसावत हमारे पास यहाँ पर हासिल हुई, ये मसावत को शुमार कुनिंदा और नसबनुमा दोनों में हम लोग r की दूसरी से इसको ज़रब देंगे। मसावत को शुमार कुनिंदा और नसबनुमा दोनों के अंदर, नसबनुमा को r की दूसरी से ज़रब करने पर एक मसावत हमें हासिल होंगी। किस तरह की मसावत हासिल होगी वो भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। F बराबर ये m को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ 4m पाई की दूसरी, अब r की दूसरी से हमें ज़रब देना है। यहाँ पर एक पहले से r मौजूद है तो r की दूसरी से हमने ज़रब दिया तो ये बन गया हमारा r की तीसरी बटे यहाँ पर t की दूसरी है, इसको r की दूसरी से ज़रब देंगे तो ये हमारा बन गया r की दूसरी और t की दूसरी। अब इसके अंदर जरा गौर फरमाएंगे आप लोग, यहाँ पर r का मुकर्रर यानी कि r की तीसरी और बटे t की दूसरी, ये जो मसावत है हमारे पास, ये हमने हमारे केपलर के तीसरे कानून में इसको पढ़ा है। इस मसावत को केपलर के तीसरे कानून में पढ़ा हुआ है जो कि हमारा क्या है, मुस्तकिल अदद है। इसीलिए इस मसावत को भी हम यहाँ पर मुस्तकिल सूरत में इस तरह से लिख सकते हैं 4m पाई की दूसरी बटे k, यानी कि पूरी जो मसावत है हमारी वो k के अंदर तब्दील हो गई। अब यहाँ पर हमारा बचा हुआ क्या, यहाँ पर कुछ नहीं बचा, मतलब a बटे यहाँ पर बचा हमारे पास r की दूसरी, यानी कि ये F बराबर हमारे पास F तनासुब 1 बटे r की दूसरी, यानी कि न्यूटन ने यहाँ पर जो कायनाती नजरिया पेश किया उसे उसने यहाँ पर बयान किया कि सूरज और सैयारे के दरमियान जो मरकज़ चौक़ुव्वत है, मरकज़ चौक़ुव्वत जो पाई जा रही है वो उनके दरमियानी फासले के माकूस तनासुब में होती है। तो ये मिसाल हमारे दायरे हरकत यानी कि यकसान दायरे हरकत और मरकज़ चौक़ुव्वत पर होने वाला असर इस तरीके से हम लोग यहाँ पर जाहिर कर सकते हैं। यानी कि कुव्वत जो लगाई जा रही है वो सैयारा और सूरज के दरमियान जो मरकज़ चौक़ुव्वत अमल कर रही वो माकूस तनासुब में है, यानी कि उनके फासलों के दरमियान माकूस तनासुब में, लेकिन वो कुव्वत उनकी कमियतों के हासिल ज़रब के तनासुब में पाई जाती है। चलते आगे, इसके बाद में एक अगला जुज़ हमको देखना है, एक नई चीज़ इसके अंदर पढ़ना है आज हमको, जिसके अंदर बताया गया है समंदरों में आने वाले जो मद व जज़र हैं। अब ये मद व जज़र क्या है? मद यानी कि एक मुकाम पर, समंदर के एक मुकाम पर देखेंगे आप लोग कभी गौर करेंगे तो पानी की जो सतह है ऊंची होना शुरू होती है जिसे मद कहा जाता है, और कुछ कुछ मुकामात पर पानी की सतह नीचे की जाने जाना शुरू होती है जिसे कहा जाता है जज़र। इसकी एक बहुत अच्छी मिसाल हम लोग देख सकते हैं। मिसाल अगर देखना है तो बॉम्बे के अंदर आप लोग देखे होंगे, हाजी अली की मिसाल अगर देखेंगे तो एक मुकर्ररा वक्त के अंदर
पानी ऊपर की सतह पर चढ़ना शुरू होता है और कुछ घंटों के बाद में वो पानी की सतह नीचे की जानिब जाना शुरू होती है। ऐसा क्यों है? ये इसका जवाब ये है कि चांद की जो कशिश शकल है इसकी बिना पर ये तमाम चीजें वजूद में आती हैं। जैसा कि मिसाल के तौर पर चांद उस पानी को अपनी जानिब क्या करता है, कशिश करता है। तो जैसे जैसे उसकी कशिश बढ़ती जाएंगी, पानी की सिमत और चांद की सिमत जहां होगी वहां पर पानी उभरता हुआ नजर आएगा, हमें उभरता हुआ जाता है, यानी कि वहां पर मध्य वाक्य होते हैं। और उसके बिलमुकाबिल पानी की सतह नीचे की जानिब हमको नजर आएगी, वहां पर जज़र वाक्य होते हैं। तो ये जो समंदर में आने वाले जो मद और जज़र है ये हमारे चांद की कशिश शकल की बिना पर वजूद में आते हैं। आगे चलते हैं। इसी के बाद में हमको देखना है यहाँ पर हमारे जमीन की शकली कुव्वत देखना है। शकली कुव्वत या तो फिर हम उसको शकली कशिश भी कहा जा सकता है। अब देखेंगे हम लोग जमीन पर मौजूद कोई भी अगर जिस्म है तो जमीन उसको अपने मरकज की जानिब भी क्या करती है, कशिश करती है। चाहे वो जिस्म जमीन पर हो या फिर हम उसको जमीन से ऊंचाई की जानिब अगर उछालेंगे तो जमीन उसको अपने मरकज की जानिब की कोशिश करती है और वो भी हमेशा उमूदन सिद्ध में ही अमल करती है। यही नजरिया हमारे न्यूटन ने अपने कानून के अंदर बयान किया है, जिसे न्यूटन का कशिश शकल का नजरिया कहा जाता है कि कोई भी शय अब जब हम उसको हवा में उछालेंगे, जब वो नीचे आना शुरू होंगे तो वो मरकज के सिमत की जानिब हरकत करती है और वो जमीन पर हमेशा उमूदी सिमत में ही गिरना शुरू होती है। चलते आगे न्यूटन की वही मिसाल को आगे की तरफ हम लोग देखते हैं। न्यूटन ने जो सेब की मिसाल दी थी, जब सेब टंगा हुआ था, दरख्त के ऊपर टंगा हुआ था, तो उसने कहा कि सेब भी जमीन को अपनी जानिब कोशिश कर रहा था और जमीन भी सूरज को अपनी जानिब कोशिश कर रही थी। ये नजरिया हमें न्यूटन के कायनाती नजरिए में पड़ चुका है कि दो अजसाम एक दूसरे को अपनी जानिब कोशिश करते हैं। तो इस मिसाल के जरिए सेब भी उसको कोशिश कर रहा है और जमीन भी उसको कोशिश कर रही है, लेकिन दोनों की कमियतें अलग अलग होने की वजह से जमीन सेब की तरफ जाती नहीं, बल्कि सेब जमीन की कमियां ज्यादा होने की वजह से उसकी तरफ खींचा जाता है। इसके जैसी एक और मिसाल हमारे पास है, जमीन के अतराफ जो हमारा चांद गर्दिश करता है, इसके अलावा कई जो मसनवी सैयारे हैं वो भी गर्दिश करते हैं। लेकिन सेब की जो मिसाल देखे थे हमने, वो सेब टूट कर जमीन पर गिरा, लेकिन ये सैयारे और चांद ये जमीन पर नहीं गिरते। क्यों नहीं गिरते? उसकी वजह यह है कि इनके अंदर एक तो खुद की उनकी कशिश है और इसके अलावा सबसे अहमियत की चीज उनके अंदर यह है कि वो तमाम के तमाम गर्दिश की हालत में है, यानी कि वो घूम रहे हैं। अगर समझ लो वो रुक गए किसी मुकाम पर तो वो जमीन के मरकज की जानिब क्या होंगे, खींचे जा सकते हैं। तो यहाँ पर सैयारों की गर्दिश, मसनवी सैयारों की गर्दिश और चांद की गर्दिश होने की वजह से वो हमारे जमीन के अतराफ क्या कर रहे हैं, गर्दिश कर रहे हैं। इसी की जैसे एक और मिसाल, अगर हम पत्थर को जमीन से उमूदी सिमत में अगर उछालेंगे तो वो पत्थर एक मुकाम तक पहुंचता है। जैसे जैसे वो पत्थर ऊंचाई पर जाता है, जमीन की कुव्वत कशिश उसको अपनी जानिब खींचती है। एक मुकाम पर जाने के बाद उसकी रफ्तार मुकम्मल तौर पर जीरो हो जाती है, कि सिफर हो जाती है। फिर वो पत्थर जमीन के मरकज की जानिब उमूदन सिमत में अमल करना शुरू करता है। तो ये हमारे जमीन की शकली कुव्वत के ताल्लुक से हुआ। आगे की तरफ चलते हैं हम लोग। इसके बाद में हमको देखना है जमीन का शकली इसरा। देखेंगे हम लोग जमीन का शकली इसरा। जमीन का शकली इसरा। जमीन का शकली इसरा देखने से पहले हम लोग इसरा किसे कहा जाता है ये देखेंगे। इसरा यानी कि रफ्तार में तब्दीली, ये 9th के अंदर 9th स्टैंडर्ड में हम लोग पढ़ चुके हैं। इसरा यानी कि किसी जिस्म के रफ्तार में होने वाली तब्दीली को कहा जाता है इसरा। अब यहाँ पर जमीन का शकली इसरा कहा गया है, यानी कि अगर कोई शय के अंदर, अगर किसी जिस्म के अंदर जमीन की शकली कुव्वत की बिना पर अगर उसमें इसरा पैदा होता है तो उसे कहा जाता है जमीन का शकली इसरा, जिसे हुरूफ तहजी जी से जाहिर किया जाता है। याद रखेंगे, जिसे हुरूफ तहजी जी से जाहिर किया जाता है। और ये जमीन का शकली इसरा एक सीमती मिकदार है, यानी कि ये सिमत की जानिब भी क्या करता है, अमल करता है। और ये शकली इसरा की भी जो सिमत है वो हमारे जमीन के मरकज की ही जानिब अमल करती है।
याद रखेंगे बच्चों, जमीन का शकली इसरा किसे कहा जाता है? अगर कोई जिस्म जमीन की शकली कुव्वत की बिना पर, यानी कि शकली कुव्वत की वजह से अगर उसकी रफ्तार में तब्दीली होना शुरू हुई तो उसको कहा जाता है जमीन का शकली इसरा, जिसे हरूफ तरजीह जी से जाहिर किया जाता है। और यही शकली इसरा इसका भी जमीन के मरकज की जानिब भी असर होता है। तो आज यहाँ हम लोग रुक जाते हैं। जमीन का शकली इसरा, ये जो तमाम चीज़ें आप लोगों को बताई गई हैं, आप लोग किताब में से इसको पढ़कर एक मरतबा दोहरा सकते हैं। अगर इसमें कुछ आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या तो फिर कमेंट बॉक्स में भी आप लोग दे सकते हैं। इसके आगे का इंशाल्लाह हम लोग अगले पीरियड में